मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रखा तो क्या होगा। और आज आप एक ऐसा देश देखने वाले हैं जहां पर अगर आप बीमार हुए तो आपको फाइन देना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सेम पावर इंजन होने के बावजूद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से हमेशा ही कम क्यों रहता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। नंबर 20। क्या आपको पता है कि चाइना वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े स्केल पर एक बार फिर से क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि इस चमन चमकादड़ देश ने एक बार फिर से एक बेहद ही विचित्र कांड कर डाला है। असल में चाइना ने अपने स्कूल और कॉलेजों में बच्चों की अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव फीमेल टीचर्स को हायर कर दिया है, जिसके चलते हुए स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये स्टेप इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि दिल खोल कर कमेंट कर दो, क्योंकि पिछली वीडियो पर तुम लोगों ने ऑलरेडी ये ट्राई कर लिया है कि मैं कमेंट पढ़ता हूं या फिर नहीं, एंड मैंने प्रूफ करके दिखाया कि मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट करो। नंबर 19। गाइस सच कहूं तो टच स्क्रीन गैजेट्स चलाने का एक अपना ही अलग मजा है, क्योंकि इसमें ऐसे उंगली से टुचुक टुचुक करने में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है ना, वो और किसी चीज के साथ प्राप्त नहीं होती। और इसलिए क्या आपको पता है कि साल 1994 में दुनिया में सबसे पहली बार एक ऐसी वॉच को भी मार्केट में उतारा गया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता। असल में गाइस ये वॉच कैशियो कंपनी ने सिर्फ जैपनीज मार्केट के लिए ही बनाकर तैयार की थी और इसी कॉन्सेप्ट को हुबहू कॉपी करके आगे चलकर मार्केट में हमें टच वॉचेस देखने को मिली थी। नंबर 18। अक्सर हम में से बहुत से लोग टूथब्रश को लेते हैं और उसे 5 से 6 महीने घसो घसो करके यूज ही करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी इस काम को करते हैं तो आप अपने दांतों को साफ नहीं बल्कि उल्टा और ज्यादा गंदा कर रहे हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक 3 महीने पुराने टूथब्रश की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि अप्रोक्स 3 महीने के आसपास आपके टूथब्रश में ना सिर्फ बहुत बड़े स्केल पर गंदगी जमा हो जाती है बल्कि उसमें बैक्टीरियाज भी पनपने लगते हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरा दिल खोलकर लाइक कर दो। नंबर 17। आप सभी ने धोबी पछाड़ कुश्ती के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने थप्पड़ मार कुश्ती के बारे में सुना है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन पाकिस्तान में थप्पड़ मार कुश्ती का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसमें पहलवान एक दूसरे से लड़ने की बजाय कुछ इस तरीके से उन्हें थप्पड़ मार मार कर हराने की कोशिश करते हैं। एंड इन दी लास्ट एक पर्टिकुलर टाइम में जो पहलवान दूसरे पहलवान को ज्यादा थप्पड़ मारता है उसे इस कुश्ती का विनर घोषित कर दिया जाता है। अजीब लेकिन सच। नंबर 16। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रशियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों से सेल्फी ना लेने की अपील सिर्फ इसलिए की है क्योंकि इससे लाइस यानी कि सर में जुएं बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। असल में रशियन की गवर्नमेंट एजेंसी का यह मानना है कि क्योंकि सेल्फी लेने की वजह से हम अक्सर एक दूसरे के सर से अपने सर को टच करते हैं, तो रशिया में लोगों के सर पर लाइस पड़ने के केसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर इस एजेंसी ने लोगों को सेल्फी ना लेने के लिए वार्न किया है। मतलब क्या अजीब ही पागलपन है यार। नंबर 15। समय समय पर इस पापी दुनिया में हम लड़कों के ऊपर अलग अलग तरीके का अत्याचार होता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे देख फौश और आपकी रूह भी जरूर कांप जाएगी। असल में अब बहुत सी फॉरेन कंट्रीज में एक्स्ट्रा साइज फीमेल मॉडल्स को किसी लड़के की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के द्वारा सिर्फ इसलिए हायर किया जाता है ताकि वो उस बंदे के ऊपर बैठकर या फिर उसकी पिटाई करके उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन दे सके। अजीब बात यह है दोस्तों कि इन कंट्रीज में अब इस चीज को एक प्रोफेशनल जॉब की तरह लिया जा रहा है। मतलब देवियों कितना सताओगी हम लड़कों को। नंबर 14। बीमार होने पर पेशेंट को सहानुभूति और तसल्ली देना आम बात है, लेकिन बीमार होने पर चालान कौन पकड़ाता है यार? असल में भी हाल ही में इटली के मेयर ने एक बेहद ही अजीबोगरीब कानून निकाला है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर बीमार पड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए इस चमन चमनप्राश काम को किया जा रहा है। नंबर 13। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसी जगह भी मौजूद है जहां के लोगों को कैमरा देखकर ठीक वही डर लगता है जो कि शादी में खाना खाते वक्त हमें कैमरामैन को देखकर लगता है। असल में पूर्वी बोलोविया में रहने वाले मोनोनाइट्स लोगों की परंपरा के अनुसार अगर वो अपनी फोटो को क्लिक कराते हैं तो उनके घर और सोसाइटी में बैड लक एंट्री ले लेता है, और इसलिए इस समुदाय के लोग हर एक कैमरामैन को देखकर सिर्फ यही बोलते हैं। नंबर 12। क्या आपको बताया कि हमारे ही देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर चाहकर ही हम भारतीय पुरुष नहीं जा सकते। असल में ये जगह है हिमाचल प्रदेश के कसोल का एक गांव, जिसे मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस जगह को इजरायली टूरिस्ट के लिए बनाकर तैयार किया गया है, और इसलिए उन लोगों ने हम इंडियंस पुरुषों की ही एंट्री को इस जगह पर पूरे ही तरीके से बैन कर रखा है। एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि जब देश हमारा है तो रूल्स भी
हमारे ही होंगे। नंबर 11, आपको पता है कि आज के आधुनिक दुनिया में भी हमारे देश भारत में किसी और चीज के नहीं बल्कि भूतों के ही मेले को लगाया जाता है। असल में मिर्जापुर अहरोरा के बरही गांव में पिछले 350 सालों से एक ऐसे मेले को भी लगाया जा रहा है जिसमें दूर दूर से वो लोग शिरकत करने आते हैं जिन पर भूत और चुड़ैलों का साया होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बेचू बाबा की समाधि है और कहा यह जाता है कि बेचू बाबा बेहद ही आसानी से इनके सर से भूत और प्रेत के साये को हटाकर उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। तो इन्हीं भूतों प्रेतों की तरह अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं नॉलेज की टोकरी लेकर तुम्हारे सर पर नाचता फिरूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर डालो। नंबर 10, आपको बताया कि अभी हाल ही में जापान एक बेहद ही इंप्रेसिव इनिशिएटिव के साथ दुनिया के सामने आया है। असल में जापान के एक नए लॉ के अनुसार अब वहां के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ उन्हीं लड़कियों को काम पर रखा जाता है जिनका वेट एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आजकल लड़कियां टिकटॉकर मॉडल बनने के लिए हद से ज्यादा डाइटिंग कर रही हैं, जिसका असर अब जापान की आगे आने वाली जनरेशन पर पड़ रहा है और इसलिए इस आउटस्टैंडिंग से नियम को जापान में लागू कर दिया गया है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक 350 साल पुरानी ऐसी पेंटिंग की फोटो भी वायरल हो रही है जिसे देख एप्पल के सीईओ का दिल गार्डन कर रहा है। असल में टिम कुक ने अभी हाल ही में लोगों के सामने एक ऐसी पेंटिंग को रखा है जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में आईफोन नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये पेंटिंग 350 साल पुरानी है तो इस पेंटिंग को अब टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लो बल्कि इसका उल्टा सोचो, ये भी तो हो सकता है कि हमारे प्यारे टिम भैया ने आईफोन की डिजाइन ही इस पेंटिंग को देखकर चुराई हो और ये कोई टाइम ट्रेवल का प्रूफ ही ना हो। नंबर 8, हमारी गवर्नमेंट हर दूसरे महीने लोगों से अपील करती रहती है कि आप अपने आधार को पैन से लिंक कर लें, लेकिन फिर भी हमें से बहुत से लोग इस काम को करने से ऐसे डरते हैं जैसे फुटपाथ पर सोता हुआ इंसान भाईजान से। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसी के बीच क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पैन कार्ड होल्डर कौन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? मिलिए आशी से जो कि बिहार के मुंगेर जिले में रहती हैं और ये अभी तक की यंगेस्ट पैन कार्ड होल्डर हैं जिनका की पैन कार्ड इनके जन्म से महज 5 दिन के अंदर ही बन गया था। नंबर 7, क्या आपको बताया कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पुलिस अपने काम को इतना ज्यादा सीरियस लेती है कि उन्होंने अभी हाल ही में क्रिमिनल्स के भाग जाने पर उनके गधों को ही अरेस्ट कर लिया। असल में हुआ ये कि इन गधों पर टिम्बर की लकड़ी ले जाई जा रही थी और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्हें देख क्रिमिनल्स भाग गए, जिसके चलते हुए पुलिस ने टिम्बर स्मगलिंग के आरोप में इन 6 गधों को ही अरेस्ट कर डाला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब इन गधों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो तुम लोग काम करने की। नंबर 6, शादी करने से पहले लोग पैसा, स्टेटस, कुंडली, गुण और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर इन सारी ही चीजों को देखने के बाद पार्टनर की बॉडी पर टैटू को भी देखा जाता है। असल में छत्तीसगढ़ के बस्तर गांव के लोगों की एक परंपरा के अनुसार किसी भी लड़की की शादी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी बॉडी पर टैटू मौजूद ना हो, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग टैटू लाइफ की लास्ट स्टेज तक शरीर के साथ बना रहता है और आगे चलकर वो आत्मा में मिल जाता है और इसीलिए इस समुदाय में टैटू को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नंबर 5, गाइस, जहां एक तरफ बहुत से लोगों को शमशान घाट जाने से भी डर लगता है तो वहीं क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के लोग मुर्दों के साथ ही रहते हैं। असल में मिस्र में मौजूद अल अराफा एक ऐसा शहर है जहां पर हर एक कब्र को ही एक घर की तरह बनाया गया है एंड सरप्राइजिंगली यहाँ के लोग इसी कब्र जैसे घर या घर जैसी कब्र में ही रहकर अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं और इसलिए इसे मुर्दों का शहर भी कहा जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में पुलिस पेट्रोलिंग कार या फिर बाइक पर नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा पर करती है, लेकिन आगे ऐसा क्यों? असल में यूरोपियन देशों में नॉर्मली रिक्शा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा फैंसी व्हीकल माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ की पुलिस का ऐसा भी मानना है कि वो रिक्शा की मदद से लोगों को काफी नजदीक से देख और सुन भी सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इस रिक्शा के थ्रू ही पार्क और पैदल चलने वाले लोगों पर बेहद ही आसानी से नजर भी रख सकते हैं। मतलब गजब ही आइडिया है ये तो। नंबर 3, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इसे देख मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि अगर हम इंडियंस नहीं होते तो इस बेचारी दुनिया का होता ही क्या। नंबर 2, आखिर सेम इंजन पावर होने के बावजूद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से हमेशा ही कम क्यों रहता है? असल में दोस्तों इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है इसका ट्रांसमिशन सिस्टम। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी मोटरसाइकिल में ट्रांसमिशन को मैनुअली रखा जाता है, यानी कि आप रोड की सिचुएशन और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग खुद से ही डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी बाइक को किस गियर में रखना है। लेकिन वही बात अगर स्कूटी की जाए तो स्कूटी में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है जिसकी वजह से स्कूटी
अपनी स्पीड के हिसाब से ही गियर को सेट करने में बाइक के कंपैरिजन में ना सिर्फ समय ज्यादा लेती है बल्कि वो इस प्रोसेस में फ्यूल को भी ज्यादा कंज्यूम करती है। तो वहीं अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इन दोनों का ही डिजाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल को आगे से काफी ज्यादा स्लिक बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो कम इंजन पावर में बेहद ही आसानी से स्पीड को गेन कर लेती है। तो वहीं बात अगर स्कूटी की जाए तो स्कूटी को आगे से थोड़ा सा कंफर्ट के हिसाब से चौड़ा बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसे एक सर्टेन स्पीड पर पहुंचने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ज्यादा पावर इक्वल्स टू ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भले ही इंजन की पावर सेम ही हो लेकिन तब भी आपकी स्कूटी का माइलेज बाइक से हमेशा ही कम रहता है। नंबर 1, मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रखा तो क्या होगा। असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन में मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को हमेशा ही ऑन रखते हैं, एंड गेस व्हाट, अगर आप भी इस काम को करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने फोन को डैमेज कर रहे हैं। असल में जब हम मोबाइल डेटा को ऑन करते हैं तो ना सिर्फ बैटरी पर अननेसेसरी बर्डन पड़ता है बल्कि हमारे फोन की बहुत सी ऐसी एप्स जो कि सिर्फ मोबाइल डेटा का ही यूज करती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, जिससे फोन हीट होने के साथ साथ उसके प्रोसेसर पर भी अननेसेसरी बर्डन पड़ने लगता है। और अगर इसी चीज को काफी लंबे समय तक लगातार किया जाए तो इस कंडीशन में फोन का हैंग होना, हीट होना या फिर बैटरी का जल्दी खत्म होना ये काफी ज्यादा कॉमन हो जाता है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये चीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में की जाती है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका फोन इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है जिसे कि एक्चुअली में उसे करना चाहिए था। सो आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था तब तुम लोगों ने जाके लाइक किया था, तो इस बार फिर से लाइक कर दो क्योंकि थोड़ा सपोर्ट मुझे भी मांगता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि बार बार ऐसी ही नॉलेज लेकर मैं आपको परेशान करने आपकी स्क्रीन पर आता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने फेवरेट फैक्ट को आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल महाराज आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।